आप अंडरगारमेंट खरीदने और पहनने में सफाई में लापरवाही बरतते हैं। आपकी वार्डरोब में सैकड़ों कपड़े हैं, लेकिन फटे हुए बनियान, गंदे कच्छे, ब्रा, बच्चों के कच्छे, डायपर, यह सब आपकी आदत में शुमार है। तो इस आदत को तुरंत बदल डालिए, क्योंकि यह फटे हुए और पुराने बनियान, कच्छे, ब्रा न सिर्फ आपके भाग्योदय को प्रभावित करके आपको बर्बादी की तरफ ले जाएंगे, बल्कि यह आपको गंभीर बीमारियों के अड्डा बना सकते हैं। त्वचा की बीमारियां, यौन बीमारियां, ब्लैडर बीमारियां, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कितनी तमाम बीमारियां इन बैक्टीरिया से इंटरैक्ट हो सकती हैं। आपको इस आदत को तुरंत बदलना है। आपके दाग धब्बे वाले पीले कड़े गंदे से ढीले कच्छे, बनियान, ब्रा जो फिटिंग में ना तो फिट बैठते हैं और ना ही वह स्किन फ्रेंडली है। ऐसी लापरवाही मत बरतिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना भाई, पति और अपने लिए, अन्यथा यह बैक्टीरिया और ग्रहों का कुचक्र आपको बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। ये छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आज हमने इसी को लेकर पोस्ट बनाई है और यह तमाम अनुभवों, डॉक्टरी, ज्योतिष, पंडिताचार्यों पर आधारित है। इसलिए आप ताकि सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, इस पोस्ट को देखिए और तुरंत अगर ऐसी आदत है तो बदल डालिए। वार्डरोब में सैकड़ों कपड़े हैं तो मित्रों नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपके लिए अंडरगारमेंट, फटे हुए अंडरगारमेंट, पुराने अंडरगारमेंट का इस्तेमाल आपके लिए कितना घातक हो सकता है, इस विषय पर चर्चा है। अक्सर देखा जाता है कि अंडरगारमेंट खरीदने में हम कोताही बरतते हैं। क्यों बरतते हैं? आदत, फटा हुआ बनियान, फटा हुआ कच्छा पहनना, गंदा कच्छा पहनना या दोबारा उसको रिपीट करना, तमाम दो वजह से हो सकता है। एक तो आपके पास वास्तव में आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि आप अपने लिए नहीं खरीद पाते, या फिर आप उपेक्षा करते हैं, सोचते हैं यह तो हमारे अंडरगारमेंट हैं, अंदर पहन रखे हैं, कौन देखने वाला है, यानी कि आप अपने मन को तसल्ली देते हैं। तीसरा, अपने प्रति लापरवाही। कारण कई हो सकते हैं, और जब आप दूसरे का अंडरगारमेंट पहन ले मांग करके, ये उससे भी बड़ी लापरवाही है। इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में, हमारे भाग्योदय पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। कैसे पड़ेगा मैं बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले हेल्थ और हाइजीन का आप पर प्रभाव पड़ेगा बैक्टीरियाज, लाखों बैक्टीरियाज के जरिए, और आप तमाम घातक बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। हमारी एक छोटी सी आदत कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आज इसी पर चर्चा है। ये छोटी छोटी बातें हमें क्यों करनी पड़ती हैं? क्योंकि जब एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पत्रकार और दिमाग को खुला रख के बात करने वाला, डिस्कस करने वाला, आप सोचेंगे या ये क्या कोई मुद्दा है छोटा सा? जी नहीं, ये छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमने खुद देखा है, सुना है और डॉक्टरों से भी बातचीत की हुई है। तमाम एक्सपीरियंस यही बताते हैं कि संक्रमण की तमाम बीमारियां किस किस तरह से पैदा हो जाती हैं। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखें ताकि आप स्वस्थ रहें, तो आज हम इस छोटी सी आदत, जिससे आप ना सिर्फ हेल्थ को फिट रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बीमारियों से खुद को दूर रख पाएंगे, बल्कि इसका आपके ग्रहों से भी नाता है, आपके कमज़ोर ग्रहों से भी नाता है, और आपके दुर्भाग्य और भाग्य से भी इसका पूरा कनेक्शन है। स्वच्छता, स्वच्छ मानसिकता, स्वच्छ रहने की आदत
यह हमें ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याओं से बचाती है। सबसे पहले जब आप स्वच्छ होते हैं, एक एक पॉइंट, जब आप स्वच्छ होते हैं अंदर से, बाहर से, मन से, मस्तिष्क से, सोच से, अच्छा देखने से, प्रकृति का सौंदर्य लेने से, अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छे आचरण से, तो आप कितना अच्छा महसूस करते हैं यह तो आप खुद ही जानते हैं। जिसको रोज नहाने की आदत है, ये सबसे बड़ा उसके लिए वरदान है ईश्वर का। जिसको नहाने की आदत है, पूजा करने की आदत है, स्वच्छता की आदत है, और इसके विपरीत जिसको स्वच्छता की आदत नहीं, यह सोचकर कि घर का यह कोना गंदा है, यहाँ कौन देख रहा होगा, है ना, और आप डाल के देख लेना, वहाँ पर एक रोटी रख के देख लेना, 8 दिन बाद आप जाना वहाँ पर और उस रोटी को उठा के देखना, आप छू नहीं पाएंगे, इतने बैक्टीरियाज होंगे, आप उसको देख भी नहीं पाएंगे कि ये रोटी थी। वो बैक्टीरिया उसको इस तरीके से नष्ट कर देते हैं। तो फिर आपके अंडरगारमेंट, मैंने इसीलिए चर्चा की पहले, आप जब भी मैं बात करती हूँ इसीलिए कहती हूँ कि मेरा वीडियो पूरा देखिए, एक एक लाइन और एक एक शब्द, सब में कुछ ना कुछ उसका अर्थ निहित है। एग्जाम्पल्स इसलिए देते हैं कि लोग बाग, हर कैटेगरी का हमारे पास व्यूवर होता है, दर्शक होता है। एक खुद इतना समझदार है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। एक समझदार है, समझदार होते हुए भी वो अपने को इग्नोर करता है, और सिर्फ इग्नोर ही नहीं करता, दूसरे के संक्रमण भी उधार ले लेता है, दूसरे के वस्त्र पहन करके। अंतर वस्त्र ही नहीं, आप ऊपर के वस्त्र भी मांग लेते हैं, किसी से दुपट्टा, किसी से सूट, किसी से साड़ी, किसी से टी शर्ट, किसी से पैंट, किसी की कैप। आप तो लुभा जाते हैं, या मजबूरी में पहन लिया, किसी के घर गए, आप अपनी व्यवस्था करके नहीं गए, होटल में गए, व्यवस्था नहीं करके गए और अपने दोस्त का कपड़े मांग लिया, अपने फ्रेंड के मांग लिया आपने, ये आपके लिए बहुत घातक हो जाते हैं। तो अंडरगारमेंट पर जब मैं बात कर रही हूँ, यानी कि आपके बनियान, कच्छे और ब्रा, जब आप यह इसके बारे में कोताही बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो ये बहुत ही घातक है। ये सोच लीजिए कि आप अपने स्वयं के दुश्मन हैं। कैसे? जब आपका बच्चा बार बार सुसु करता है, पॉटी जाता है, गर्मी हो रही है भयंकर, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, पसीने में रहता है, तो आपके उसकी कपड़े बदलते हो ना आप बार बार उसके, जिसको आम भाषा में लंगोट कहते हैं, दूसरी भाषा में डायपर कहते हैं, और आजकल तो तमाम आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं बच्चों को क्लीन करने के लिए, वाइप्स आ गए हैं, जब नहीं होते थे तब के बारे में भी बताने वाली हूँ। जब हम अंडरगारमेंट की बात कर रहे हैं तो बच्चे से लेकर बड़े तक, स्त्री युवती से लेकर टीनेजर्स तक, सभी वर्ग के लिए ये बात हो रही है, ताकि आप लापरवाही ना बरतें। तो अगर आपने बच्चे का डायपर नहीं सुखाया, गीला पहन रखा है उसने 8 घंटे तक, आप देखना उसकी स्किन का क्या हाल हो जाता है मासूम बच्चे की। और आपने यही गलतियां अगर 1 महीने तक रिपीट कर दी तो वह तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और आप उसके पास तक नहीं आ पाते, क्योंकि मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन, पसीने का विसर्जन, आपको पता ही है, दुर्गंध भी है, और साथ में बैक्टीरिया और संक्रमण का भी न्योता होता है उसमें, तमाम संक्रमण का। जब रोटी के अंदर बैक्टीरिया आ सकते हैं तो मल, मूत्र और पसीने के विसर्जन में तो आप खुद ही सोच सकते हैं। जब आपने यह स्थिति पैदा ना हो, बच्चे को साफ रखते हैं, तो आप अपने बारे में ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप अपनी फटे बनियान पहने, उसमें छेद हो गए हों, पैसे की कमी नहीं है, उसके बावजूद आपकी लापरवाही, आपके कच्छे में छेद हो गए हैं, आपकी लापरवाही कौन देख रहा है? आपने सुबह पहना था, रात को बदला ही नहीं,
है ना। मतलब कायदे से तो आपको मौका लग जाए तो 2 बार बदल लेना चाहिए, लेकिन बदला ही नहीं, आप ऐसे ही सो गए। तो आपके लिए अनकंफर्टेबल तो होता है, नींद भी नहीं आएगी आपको, और आप आदी हो चुके हैं, आपको तो पता ही नहीं है हम ये गलतियां कर रहे हैं। और हमारा आपने 1-1 साल तक 2-2 साल तक बनियान ही नहीं बदला, पहनते जा रहे हैं उसको, क्योंकि ऊपर आपने अच्छा शर्ट पहन लिया, आपको तो कोई देखने वाला नहीं, है ना। क्योंकि जैसे अपराधी नहीं होता कि वो डकैती मारता है, कोई नहीं देख रहा, कत्ल करता है, कोई नहीं देख रहा, पर कोई देख रहा होता है। तो यहाँ तो आपका शरीर स्वयं देख रहा है, आपकी इंद्रियां देख रही हैं, स्मेल आती है। जैसे ही कोई बाथरूम में जाए और वो ड्रेनेज ना करे सिस्टम को, तो आप बैठ नहीं सकते। आजकल अटैच बाथरूम होते हैं, गांव में तो दूर होते हैं, तब भी आदमी बचा रहता है। लेकिन अब शहर में तो आपका सारा कुछ एक फ्लैट में चलता है, आप एक ही बाथरूम में 10 लोग जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, या फिर सार्वजनिक शौचालय का यूज़ कर रहे हैं। तो अंडरगारमेंट सबसे पहले प्रभावित होता है जब आप वॉशरूम जाते हैं, तब भी मूत्र विसर्जन करते हैं, तब भी नहीं करते हैं, तब भी पसीने से भी, और उसके बावजूद फिर उनके आप धोने का भी ध्यान नहीं रखते। आपके धोने के तरीके भी बहुत गलत हैं। मैं हर पॉइंट पर आ रही हूँ, तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट आप ही से पूछती हूँ, ईमानदारी से बताना कि आप साल में कितने कपड़े खरीदते हैं आप अपने लिए? दुपट्टा, साड़ी, ब्लाउज, शर्ट, टी शर्ट, कोट, पैंट, तमाम तरह के अलग अलग आप आउटफिट्स खरीदते रहते हैं। आपकी वार्डरोब भरी रहती है, जगह नहीं मिलती आपको। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस प्रोपोर्शन में कि हम अंडरगारमेंट भी इसी में पहुँचे? कलर का भी ध्यान रखें जो स्किन फ्रेंडली हो, त्वचा से जो अनुकूलन कर सके, जिसमें नमी को सोखने की भी वो हो। आप फैशन के नाम पर यहाँ भी कुछ गलतियाँ कर देते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम तो अंडरगारमेंट खूब खरीदते हैं, फैशनेबल खरीदते हैं, सिंथेटिक खरीदते हैं, इलास्टिक होती है वो खरीदते हैं। आप बड़े फ़ख्र से सोचेंगे कि हमने तो भाई 2000 रुपये वाली ब्रा ली है, हमने तो भाई ये वाला कच्छा ख़रीदा है, जैसे ऐड आता है दिखा के, मर्दों की पहचान। लेकिन आप बहुत सारी गलतियां उस समय खरीदते हुए करते हैं, क्योंकि उस समय आपको अपनी ना हेल्थ का ध्यान रहता है, ना हाइजीन का, और ना फिर ये रहता है कि हम उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। पत्नी को बोलेंगे आप, अरे तूने खरीदा नहीं है कच्छा, या फिर आप खरीदेंगे, आपने अंडरवियर नहीं खरीदा, आपने ब्रा नहीं खरीदी, एक दूसरे पर टालना, और आप वही पहनते रहते हैं। आपके इलास्टिक ढीली पड़ गई है, साइज बदल गया है, कच्छा का भी यही हाल है, साइज बदल गया है, फिटिंग नहीं बैठ रहा है, तो भी आप पहनते जा रहे हैं, पहनते जा रहे हैं। दाग धब्बे उस पर लगे हुए हैं, तारों पर टंगे हुए हैं। आपने इतना ही नहीं, उसे उन्हीं कपड़ों में धो दिया जो जिसमें आपके बच्चों के कपड़े धुल रहे हैं, उसी में आपका जिसमें सूट पड़ा है, जिसमें ब्लाउज पड़ा है, टी शर्ट पड़ा है, उसमें आप कच्छे भी डाल दिए। आपने इतनी गलतियां करते जाते हैं आप, एक के बाद एक गलतियां। पहली खरीदी आपने खरीदने में कंजूसी या कोताही या लापरवाही या आदत, नाम आप कुछ भी दीजिए, लेकिन आपने स्वयं देखा होगा कितनों के घर, या फिर आप उनको धो लिया भी आपने, चलिए बाथरूम में अच्छे से साफ भी कर लिए, उसको आप शर्म के नाम पर, हिचकिचाहट के नाम पर कपड़े के नीचे सुखा रहे हैं। उसको धूप तक भी नहीं लग रही, उसके बैक्टीरिया भी नहीं मरते, और सीलन में वो मतलब बीमारियों का अड्डा वो वस्त्र बनता जाता है, अंतर वस्त्र। मतलब चारों तरफ हम एक के बाद एक गलतियाँ, पीले हो गए हैं, दाग धब्बे लग रहे हैं, दूसरा आदमी देख तक नहीं पाता उनको, 10 कपड़ों के बीच में अगर उनको रख दिया जाए, ऐसी भी आदतें हैं लोगों की। और कोई कोई तो तार पे टांग दिया, 4 दिन तक टांगे हुए हैं, उस पर कितनी मक्खियाँ बैठ के चली गई, कितने ततैया बैठ के चले गए, कब वहाँ पे वो जो भंगरा काला वाला बड़ा सा होता है,
वो बैठ के चला गया, आपको कुछ पता ही नहीं है कितने बैक्टीरियाज उस पर लग गए हैं। बस आप उठाएंगे, पहन लेंगे फटाफट से। तो ये जब आप वस्त्र पहनते हैं तो आदत ऐसी हो जाती है आपकी कि आप उस तरफ ध्यान नहीं देते, पैसा होते हुए भी। मजबूरी में मैं सोच सकती हूँ कि भाई एक मजदूर है और बेचारे पर पैसा ही नहीं है और वो 2 अंडरवियर नहीं खरीद पा रहा है, उसका बनियान फट गया है, तार तार हो गया, या वो काम के टाइम पहन रहा है, उसका गंदा काम वो शाम को नहा के दूसरा पहनेगा। ऐसी हो सकता है उनकी मजबूरी। पर अगर अच्छे खासे लोग ये सोचने लगे कि कौन देख रहा है, स्मेल आ रही है, बराबर से जब गुजरते हो आपके, तो आपने अच्छे कपड़े पहने हुए, दूसरा आदमी फिर भी सोचता है इसमें बदबू क्यों आ रही है, क्योंकि आपने अंडरगारमेंट गंदे पहने हुए हैं, आपने रिपीट भी कर लिए हैं। आपके सॉक्स भी ऐसे ही हैं, स्मेली, 2 दिन तक नहीं बदलते आप। जहाँ आपके जूते रख दिए जाएं वहाँ 3 कमरों में उसकी बदबू फैल जाए, फिर आप कहेंगे नहीं इनका तो पसीना ऐसा ही है। आप ये दलील देते हैं, गलत है ये दलील। आप उसके अच्छे से धोएंगे, जूते को सुखाएंगे और इस तरीके से चाहे सॉक्स हो कॉटन का पहनेंगे, सिंथेटिक यूज़ नहीं करेंगे, कैसे उसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे, कैसे दुर्गंध बढ़ेगी। ये अपने कंफर्ट के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आजकल प्रोडक्ट भी आ गए हैं ऐसे नाजुक कपड़ों को धोने के लिए, अलग से सोप भी आ गए हैं। हार्ड सोप भी नहीं यूज़ करते क्योंकि आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। धोने के लिए भी आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। और जब हम कहें कि संक्रमण की बात करें, तो अगर आपका बहुत पुराना बनियान और कच्चा हो गया है, किसी का भी हो, मर्द हो, स्त्री हो, बच्चा हो, उस पर आप क्या विश्वास करते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा माइक्रोवेव से देखें, उससे देखें, माइक्रोवेव गलत हो गया मेरा, सॉरी, माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें कितने ही बैक्टीरियाज आपको दिखाई देंगे। और बीमारियां क्या क्या खतरनाक हो सकती हैं आप जानते हैं? ब्लैडर की बीमारी, किडनी की बीमारी, त्वचा की बीमारी, संक्रमण, मूत्र में संक्रमण की बीमारी, यौन बीमारियां, और इसके अलावा आपको प्रोस्टेट की बीमारी, दांत खाज, खुजली, इरिटेशन, और उसी के साथ वार्ड्स की बीमारी, एक से एक बढ़कर बीमारी। आपको प्रोस्टेट का कैंसर तक हो सकता है। बैक्टीरियाज खतरनाक हो सकते हैं, जीवाणु खतरनाक हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए आपको बस क्या करना होगा, आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। आप अपनी टी-शर्ट दिखाई दे रही है तो चेंज कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जब भी आप कपड़े खरीदें तो पहले ये देख लें कि आपके पास एक्स्ट्राज में कितने अंडरवियर गारमेंट हैं। आप उनका भी शौक बनाइए और कलर का भी ध्यान रखिए कि स्किन फ्रेंडली कलर कौन से होते हैं। कॉटन का इस्तेमाल यानी कपास के बने कपड़े सबसे ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि उनमें नमी सोखने की एक शक्ति होती है। उसी तरह से जब हम इलास्टिक वाले कच्छे पहनते हैं तो वो कितना आपको टाइट है, कितना वो आपके पेट पर भींचते हैं और आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तमाम तरह का घबराहट से लेकर के पाचन तंत्र तक, इन सब चीज़ों का ध्यान। बच्चा है, आप ध्यान नहीं दे रहे, वो रोई जा रहा है, आपने उसे टाइट कच्छा पहना दिया, परेशान हो रहा है बच्चा। बड़े का भी यही हाल है, आप ले आए, छोटा ले आए, बड़ा ले आए, वहाँ आपने ब्रा का यही हाल है, आपने पहन लिया, कितना हुक लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपकी स्किन पर निशान पड़ रहे हैं उसके गंभीर, फिट नहीं है फिर भी आप पहन रहे हैं, लूज़ है फिर भी आप पहन रहे हैं, पसीने में पीले हो गए हैं अंग वस्त्र आपके, फिर भी आप पहन रहे हैं, क्योंकि आप अपने पर ध्यान नहीं देते।
चाहे मानिए या मत मानिए, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। हेल्थ और हाइजीन का क्या कनेक्शन है हमारे लिए। चलिए, बीमारियों का अड्डा तो बना ही देंगी ये आदतें, लेकिन आपकी शुक्र ग्रह और शनि को भी प्रभावित करती हैं। जिसका शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है, कहते हैं उनको ये आदत होती है। और आपने कितने ही ज्योतिषाचार्य और पंडिताचार्य को ये कहते हुए सुना होगा, अगर मेडिकल हिसाब से भी ना सोचें, कि जो लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं, चाहे एक होल हो जाए आपके कपड़े में, समझ लीजिए आप अपने दुर्भाग्य को नोता दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है इतना कि आप कम से कम अपने कपड़ों का तो ध्यान रखें, नहीं है तो मजबूरी है, मैं बोल रही हूँ, तब आप ईश्वर से याचना करें, हे प्रभु हमें अच्छे कपड़े और अच्छा खाने का तो दे कम से कम, है ना, इतना तो दे कि हम अपने दायित्व निभा सकें हर बच्चे का। लेकिन जब सामान्यतः हम बड़े संख्या की बात कर रहे हैं, तो जब हम खाने पर खर्च करते हैं, हम अपने छोटी छोटी अन्य चीज़ों पर खर्च करते हैं, तो सबसे पहले हमें अंडरगारमेंट पर ज़रूर ध्यान देना होगा। अगर हमने नहीं दिया तो क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको बीमारियों के नाम भी बताए। और अभी तो मतलब ये रिसर्च के आधार पर अगर आप जाएंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे, कितनी कितनी भयंकर बीमारियां जिनसे पीछा नहीं छूटता। जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, तमाम बीमारी हो सकती हैं, गंभीर कितनी भी हो सकती हैं, और वो है बैक्टीरिया। पसीने के विसर्जन से, मूत्र विसर्जन से, मल विसर्जन से, उनको साथ में कपड़ों के धोने की वजह से, जब वो कपड़े पर आपके लगे हैं और वही दूसरे के कपड़ों के साथ भी धुल रहे हैं, या फिर आपने अलग धो दिया, लेकिन आप और भी नादानियाँ कर रहे हैं, जो आम तौर पर मैंने तमाम घरों में देखी है। वो अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम में छोड़ देते हैं नहा के, जैसे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। पत्नी धो देगी, माँ धो देगी आपके कपड़े, या पत्नी भी सोच ले कि आया धो देगी, है ना, गलती पे गलती। और आप क्या करते हैं, उन कपड़ों को या तो आपने डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उसी में नन्हे बच्चे का कपड़ा धुल रहा है, उसी में आपकी साड़ी धुल रही है, और उसी में ही वो गंदा अंडरवियर धुल रहा है। या फिर आपने हल्का सा पानी निकाल दिया जिससे आप स्नान करते हैं, उस मग में बहुत सारे घरों में देखना आप, अलग से क्या वो मग रखते हैं? नहीं ना, नहीं रखते। अक्सर वही मग्गा रखा होता है, और वो क्या गलतियां करते हैं आपको पता है? ये उसमें उन्होंने धोया, उसी में निचोड़ के रख दिया, और उसी में धोया, और ये गलतियां करते हैं। और वहाँ किसी और बच्चे के कपड़े रखे, उसी के ऊपर भी रख देंगे, क्योंकि उन्होंने नहा के ना बहुत बड़ा काम कर लिया। ये गंदी आदतें। अपना अंग वस्त्र आपको अपने आप ही धोना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसकी गंदगी का। अगर आप अच्छे से धोएंगे तो उसमें ऐसे डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे बैक्टीरिया मरते हैं। सॉफ्ट एक अलग छोटी सी बकेट रख सकते हैं आप अपने बाथरूम में, जिसमें अंडरवियर, और बाद में उसको आप डिटॉल से या अन्य ऐसी आजकल बहुत सारे उत्पाद आ रहे हैं जो कि आपके इसीलिए बने हैं। और तो और छोटी छोटी वॉशिंग मशीन भी बन गई हैं जो बाल्टी में लगती हैं, अंडरवियर धोने के लिए बनती हैं। लोग तो आजकल पोछे भी धो रहे हैं अलग से। कंफर्ट के नाम पर बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमारी हेल्थ का मसला है। और जब हम हेल्थ के प्रति सजग होंगे तो डॉक्टरों पर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आप लगा देते हैं, फिर भी जान नहीं बचती। मतलब जिंदगी नरक बन जाती है। एक आदमी घर का बीमार हुआ नहीं कि पूरा परिवार परेशान हो जाता है। आप देखिए, किसी को 104, 2 बुखार हो जाए घर में तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। कोई उसे पानी दे रहा है, कोई चाय दे रहा है, कोई दवाई दे रहा है, कोई ऑफिस से आया बेचारा बैठते ही वो परेशान हो रहा है। जब छोटी सी बीमारी में इतने हम परेशान होते हैं, तो फिर आपको दाद खाज खुजली हो गई तो पूरा परिवार हो जाएगा ना प्रभावित। तो ऐसी गलतियां करने से आप बचिए, ताकि आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में ना बदले। आपके शुक्र ग्रह, शनि ग्रह बहुत बड़ा दोष लग जाता है, क्योंकि शनि को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। लोग शनि के बारे में उल्टा सीधा सोच लेते हैं, वो तो न्याय के देवता हैं,
अगर जितना आप साफ स्वच्छ रहेंगे, जितनी आपकी मानसिकता स्वच्छ होगी, उतना ही उनकी मेहरबानी आप पर होगी। कुंडली में भी अगर शनि है तो आप अपनी स्वच्छ मानसिकता और घर को स्वच्छ रख के, मन को स्वच्छ रख के, तन को स्वच्छ रख के, कपड़ों को स्वच्छ रख के, खान पान को स्वच्छ रख के आप अपने लिए बहुत सुंदर दुनिया, बहुत सुंदर शरीर बना सकते हैं। ये आपके हाथ में। और आपने ये गलती की नहीं, चाहे घर का कोना हो, चाहे कपड़े हो, तो आप बनेंगे बीमारी का अड्डा। छोटा सा बच्चा, उसको डायरिया हो जाता है क्योंकि आप उसके कपड़े नहीं बदलते। बेटियां हैं, उनको आपने ये नहीं, बेचारियों को हर वक्त उन पर टोका टोकी, ये हो गया है, डेट हो गई है, आप अपने कपड़े बाहर मत टांगो, यहाँ पर पापा होंगे या भैया होंगे, दिमाग खराब करते रहते हैं उनका। अंडरगारमेंट यहाँ मत फैलाना, वहाँ मत फैलाना, धूप में मत फैलाना। अरे भाई, आप इंसान हैं सब बराबर में। जब घर के मर्द कपड़े पहन रहे हैं, कच्छा पहन रहे हैं, बनियान पहन रहे हैं, सेम आप भी पहन रहे हो, इसमें उन्हें टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है मानसिक रूप से? कपड़ा है, स्वच्छ धूप में सूखना ही चाहिए। धूप में सब कपड़ा नहीं सूखेगा तो बैक्टीरिया का अड्डा बनेगा। आपने देखा है ना, एक हफ्ते बारिश आ जाती है तो घर का क्या हाल हो जाता है। वहाँ ड्रैगन फ्लाई भी घूमने लगते हैं, तमाम तरह के पंछी, छोटे छोटे इंसेक्ट घर में आ जाते हैं। क्या क्या घर में नहीं घुस जाता, आप सोच लीजिए। बाहर की जो दीवारों पर छिपकली हैं वो भी आपके घरों में घुस जाती हैं। एक हफ्ते अगर आपको सूर्य के दर्शन नहीं होते तो सूर्य क्यों ईश्वर ने इतना बड़ा उपहार दिया है आपको? तो आपको अपना ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अपने बजट को जब भी रखें तो अपने अंतर वस्त्रों का ज़रूर ध्यान दें और उनकी कंफर्ट का भी ध्यान दें। वो ढीले ना हों, टाइट ना हों। सबसे पहली बात तो टाइट ना हो, आपकी कमर पर इलास्टिक के निशान ना पड़े, आपके कंधों पर ना पड़े, आपकी कमर पर ना पड़े। पैंट आपकी जब पहनी है तो आप ऑफिस में परेशान हो रहे हैं, आपका कच्छा टाइट है, परेशान हो रहे हैं। किसी मेहमान के यहाँ गए हैं तो आप अपना फटा हुआ कच्छा फैला दें। ये सब कुछ ना तो शोभा देता है, ना हेल्थ की दृष्टि से उचित है, ना भाग्य की दृष्टि से उचित है। आपने अगर फटे कपड़े पहन लिए तो सोच लीजिए आपके भाग्य की उल्टी गिनती शुरू। दिखता नहीं है कई बार, लेकिन कब वो लेट डूबता है पता ही नहीं चलता। तो आज की पोस्ट उम्मीद करती हूँ आप इस तरफ ज़रूर ध्यान देंगे। विषय आपको छोटा लग सकता है, लेकिन इसके इम्पैक्ट और दुष्परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं और हम इन दूरगामी परिणामों से सतर्क रहना हमारा परम कर्तव्य है। अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने पति, भाई सभी को यह ज़रूर बताएं कि वह अपनी अंडरगारमेंट्स को अलग से धोएं और खुद ये आर्डर डालें, खुद धोएं, हाथों को क्लीन करें। इतना सब कुछ अवेलेबल है क्योंकि कई बैक्टीरियाज ऐसे एक दूसरे के कपड़ों पर रखने से, पसीने यूज़ करने से, एक दूसरे का टॉवल यूज़ करने से आपको लग जाते हैं और आपको ऐसे ऐसे वायरस लग जाते हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ते। आपने कहीं सेविंग बनवाई है, आपने कहीं रेजर लगवाया है और उससे वार्ड्स पैदा हो जाते हैं भयंकर रूप से, यौन की बीमारियां लग जाती हैं और वो बीमारियां पूरे घर को प्रभावित करेंगी। आप तो प्रभावित हो ही गए, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप स्वस्थ रहें। हर एक को बचपन से आदत डालिए, कपड़े अलग धोने की आदत, ख़ास तौर से अंडरगारमेंट अपने आप धोकर सुखाएंगे तो इसके और भी ज़्यादा शुभ परिणाम होते हैं भाग्य की दृष्टि से भी। अगर आप अपने विसर्जन का वस्त्र, चाहे वो पसीने का हो या अंडरगारमेंट हो, किसी और से धुलवाते हैं, माँ से, बहन से, पत्नी से, तो यह जाने अनजाने पाप भी लगता है। क्योंकि आप क्या दूसरे की गंध को आप झेल पाते हैं जब बराबर से कोई निकलता है? नहीं ना। जब नहा के आप निकलते हैं परफ्यूम लगाकर तो 10 लोग आपके पास ठिठक कर बात करना चाहते हैं।
और जब आप निकलते हैं इस तरह से तो गंदगी का अड्डा बन जाते हैं। एक ऑफिस में हमने खुद देखा था कि एक लड़की बेहोश हो गई थी, विश्वास करिए, नाम नहीं बता सकती मैं, इंस्टीट्यूट थी वहाँ पर। वो सॉक्स धोकर नहीं आता था, गंदे कपड़े 3-3 दिन के पहनता था, सर्दियों में तो उसे हफ्ता 15 दिन तक वो नहाता नहीं था, असिस्टेंट था वो वहाँ पर, और कमरे में बार बार आता था, केयर टेकर रखा हुआ था उसे। लड़कियां भाग जाती थी वहाँ से जो बैठी हुई होती थी काउंसलिंग वाली, और वो उस दिन बैठना उसकी मजबूरी थी, कोई पेरेंट्स खड़ा हुआ था, वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। यानी कि आप इस हद तक भी गंदे कोई कोई रह सकते हैं। खैर इतनी पीक नहीं होगा, लेकिन ऐसी भी आदतें हैं लोगों की कि वो अपने पर ध्यान नहीं देते और वो पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। इसलिए आज की पोस्ट कैसी लगी आपको और इससे कितनी सीख देने वाली है, या फिर किसी भी वजह से आप ये गलतियां करते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते, तो अपना ध्यान रखें, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर जो गलतियां पीछे हो चुकी हैं उन्हें भूल जाइए। आज से ही आप अपनी वार्डरोब में एक ऐसा लगे कि आपके वस्त्र रखे हुए हैं, तो जहाँ शर्ट रखा हुआ है और वहीं उनको भी देखने में और शर्माने में आपको हिचक महसूस ना हो कि ये क्या रखा है। क्योंकि अच्छा और सुंदर वस्त्र जो सबसे प्यारा होना चाहिए वो हैं आपके अंतर्वस्त्र, जो आपको स्वस्थ रखते हैं, जो दूसरों को बीमारियां नहीं देते, जो संक्रमण नहीं फैलाते। उनके वो कपड़े आपकी वार्डरोब में उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए, और जरा सा भी आपको लगता है गंदे हैं तो उन्हें डिस्पोज करने से आपको जरा सी भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का मसला है। इसलिए आप स्वस्थ रहें, खुशी रहें, यही हमारे मीना कौशिक लाइफ स्टाइल का एक लक्ष्य है। आप अपनी अनुभव साझा कीजिए। एक मुद्दा नहीं, हेल्थ नहीं, परिवार, सुख, रिश्ते, व्यापार, व्यवसाय, राजनीति, इन सब पर हमारी नज़र है। और आपके अनुभवों के साथ ही मैं यह पोस्ट हमेशा शेयर करती हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि अब आपको इस पोस्ट पर भी डालना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, कई बार फ़ोटो भी शेयर करते हैं। फ़ोटो, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मैं नकारात्मक फ़ोटो या बातें कहना बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि देखने वाला भी उन चीज़ों को प्यार से देखें। सिर्फ बता देना, इंडिकेशन देना काफ़ी है कि आप सतर्क रहें, आपके बनियान कच्चे में ना गंदगी हो, ना छेद दिखाई दे, क्योंकि मुकद्दर में छेद होता है या शरीर में संक्रमण आपके आकर बैठ जाता है, वो उसका दुष्परिणाम आप नहीं भुगत पाएंगे। वह ना भुगतें, खुश रहें, यही हमारा लक्ष्य है। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपके बहुत ही प्रेशियस कमेंट और अनुभव मुझे प्राप्त हो सकें, और आगे भी जनता के हित में हम ऐसी अनेक पोस्ट डाल सकें। हमारा लक्ष्य परिवार से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम तक है। हमारा साथ और आपका साथ मिलकर बहुत कुछ करेगा, एक सुंदर सी दुनिया का निर्माण, जहाँ सिर्फ आभा फूटती है। इसी से साहित्य बनते हैं, इसी से पिक्चर बनती हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, स्वस्थ मानसिकता के साथ रहें, यही कामना करते हुए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।